हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज हम डिस्कस करेंगे आइल्स का एक इम्पॉर्टेंट राइटिंग टास्क जो है प्रॉब्लमेटिक टास्क। जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आपको पता चलेगा ये पर्टिकुलर टास्क प्रॉब्लमेटिक है और किस तरह इसको अटेम्प्ट करना है। बेसिकली आज हम इंट्रोडक्शन के ऊपर फोकस करेंगे कि हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉब्लमेटिक टास्क। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। टाइप्स ऑफ एसे। सबसे पहले टास्क को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर टास्क हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं वो कौन सा टास्क है। जनरली आइल्स में जो टास्क हैं उनको हम 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: डिस्क्रिप्टिव, डिबेटेबल एंड प्रॉब्लमेटिक। और जो लास्ट होता है मिसलेनियस। मिसलेनियस इनमें से किसी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है डिस्क्रिप्टिव डिबेटेबल का कॉम्बिनेशन हो सकता है डिबेटेबल प्रॉब्लमेटिक का कॉम्बिनेशन हो सकता है डिस्क्रिप्टिव और प्रॉब्लमेटिक का कॉम्बिनेशन आपको एक पर्टिकुलर टास्क में आ जाए। बेसिकली आपको क्लैरिटी हो गई कि कितने तरह के हमारे पास टास्क होते हैं। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ टास्क दैट you have to attempt in your writing. नेक्स्ट है हाउ टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लमेटिक ऐसे। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये पर्टिकुलर टास्क प्रॉब्लमेटिक है, डिस्क्रिप्टिव है या डिबेटेबल है। फर्स्टली, प्रॉब्लमेटिक टास्क में क्वेश्चन स्टेटमेंट विल इंक्लूड अ प्रॉब्लम। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होगी ना, फर्स्ट लाइन में ही वो आपको डिस्क्राइब कर देगा कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जो हमने इस राइटिंग टास्क में डिस्कस करनी है। साथ ही साथ आफ्टर दैट यू मे बी आस्क 1 और 2 ऑफ द फॉलोइंग। उसके बाद आपको साथ में नीचे सब क्वेश्चंस दिए होंगे। हो सकता है वो क्वेश्चन हो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सच दिस प्रॉब्लम, या वो कह सकते हैं व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑन सोसाइटी, या व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑन चिल्ड्रन, व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑन टीनेजर्स। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है साथ में। और लास्ट वन इज़ रेमेडीज़ या सॉल्यूशंस। व्हाट आर द वेज टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम, what are the remedies to mitigate this issue, या what are the various remedial actions that can be undertaken to reduce this problem। ऐसे आपको questions आ सकते हैं। जनरली आपने ये देखना है कि फर्स्ट लाइन आपकी होगी प्रॉब्लम की, उसके बाद आपको सब क्वेश्चंस साथ में ही दिए गए होंगे, या तो वो कॉजेज़ होंगे या इफ़ेक्ट्स होगा या सल्यूशन होगा। या आपको दो चीज़ें भी आ सकती हैं दैट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड व्हाट इफ़ेक्ट्स दिस प्रॉब्लम हैव ऑन ओल्ड एज पीपल। ऐसे भी आपको आ सकता है टास्क। 2 क्वेश्चंस एक ही प्रॉब्लम के बारे में आपको पूछे जा सकते हैं। वैसे जनरली यही फॉर्मेट फॉलो किया जाता है कि एक आपको प्रॉब्लम दी जाती है और उसके साथ 2 एलिमेंट्स आएंगे आपको, या कॉजेज़ आ जाएंगे, इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे। कॉजेज़ रेमेडीज़ आ जाएंगी, इफ़ेक्ट्स या सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ये पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सबसे पहली लाइन है प्रॉब्लम, उसमें बताई जाएगी आपको प्रॉब्लम क्या है। इन मैनी सिटीज़ एंड टाउन्स हाई वॉल्यूम ऑफ रोड ट्रैफिक इज़ अ प्रॉब्लम। कि सिटीज़ और टाउन्स में जो रोड का ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है और वो एक प्रॉब्लम है वहाँ रहने वाले लोगों के लिए। ये थी प्रॉब्लम। फर्स्ट लाइन में आपको प्रॉब्लम, फिर आपको सब क्वेश्चन साथ में दिए होंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या हैं, व्हाट आर दी कॉजेज़ फॉर दैट, मतलब कि इस प्रॉब्लम के क्या कॉजेज़ हैं, क्या कारण हैं, और व्हाट एक्शंस कुड बी टेकन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और इसको रोकने के लिए क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ लग गया फॉर्मेट कि किस तरह आपको पता चलेगा ये पर्टिकुलर टास्क प्रॉब्लमेटिक है या कोई और। बिल्कुल बेसिक फंडा है। प्रॉब्लम गिवन होगी, साथ ही साथ आपको सब क्वेश्चंस गिवन होंगे। इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है और प्रॉब्लमेटिक टास्क को अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी टास्क। हाँ जी, अब फर्स्ट स्टेप हमने किया यहाँ पे कि वी हैव टू आइडेंटिफाई दी टास्क। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने टास्क को आइडेंटिफाई कैसे करना है। अब टास्क आइडेंटिफाई हो गया, नेक्स्ट स्टेप हम जो फॉलो करेंगे वो है डिसाइड पैराग्राफिंग। हमने ये डिसाइड करना है कि हम अपने क्वेश्चन में कितने पैराग्राफ्स लिखेंगे। वाइल राइटिंग द टास्क यू हैव टू राइट मिनिमम 4 पैराग्राफ्स एंड मैक्सिमम 5। अगर आप प्रॉब्लमेटिक टास्क अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप मिनिमम
4 पैराग्राफ्स लिखोगे, मैक्सिमम 5, इसके अलावा और आप कोई फॉर्मेट फॉलो नहीं करोगे। अगर आप प्रॉब्लमेटिक में 4 पैराग्राफ्स भी लिख रहे हो ना, वो भी फॉर्मेट बिल्कुल ठीक है। ये नहीं आपने करना कि मैंने 5 ही लिखने हैं, 4 लिख रहे हो ओके है। आपके इसमें बैंड डिडक्शन नहीं होगी कि आपने 4 पैराग्राफ्स लिखे हैं या 5। बैंड आपको मिलेंगे आपके राइटिंग स्टाइल के ऊपर कि आप किस तरह अपना राइटिंग टास्क लिख रहे हो, क्या आप ग्रामर एक्यूरेसी फॉलो कर रहे हो, कोहेरेंस कोहेजन कैसे मेंटेन कर रहे हो, लेक्सिकल रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो या नहीं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका बैंड स्कोर। पैराग्राफिंग के ऊपर बिल्कुल भी ये चीज़ डिपेंड नहीं होगी। ये चीज़ आपको पता लग गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने पैराग्राफ्स लिखने कैसे हैं। सबसे पहले पैराग्राफ होगा आपका इंट्रोडक्शन का। हमेशा जब भी आपने प्रॉब्लमेटिक टास्क अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट पैराग्राफ आपका हमेशा होगा इंट्रोडक्शन का, और जो लास्ट पैराग्राफ होगा वो होगा आपका कंक्लूजन का। ये अपना माइंडसेट पहले आप सेट कर लीजिए कि फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन एंड लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम आते हैं अपने बॉडी पैराग्राफ्स पे। बॉडी पैराग्राफ 1। अब यहाँ पे जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है कि कॉजेज़ क्या है और क्या एक्शंस हम ले सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जनरली आपने बॉडी पैराग्राफ्स में ये जो आपको क्वेश्चंस गिवन है ना, इनके आंसर्स देने हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं उनमें आपको जो ये क्वेश्चंस गिवन है इनका आप आंसर दोगे। अब सबसे पहले हमारे पास है कॉजेज़। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा बॉडी पैराग्राफ 1 है ना, उसमें हम कॉजेज़ लिख देते हैं कि ट्रैफिक को इंक्रीज़ होने के क्या कारण हैं, वो हम लिख देंगे अपने बॉडी पैराग्राफ 1 में। और एक चीज़ आप यहाँ पे अपने माइंड में रखिए कि आप ज़्यादा कॉजेज़ लिखने की तरफ मत जाइए कि मुझे 10 रीज़न्स पता है ट्रैफिक के इंक्रीज़ होने के। इतने ज़्यादा रीजंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप 2 कॉजेज़ ही एक्सप्लेन कर दीजिए अपने बॉडी पैराग्राफ में, वो ही सफिशिएंट है। या आप ऐसे कर सकते हो कि बॉडी पैराग्राफ 1 में आप एक कॉज एक्सप्लेन कर दो विद एग्जांपल, फिर जब आप बॉडी पैराग्राफ 2 बनाओगे उसमें आप सेकंड कॉज जो है वो एक्सप्लेन कर दो। फिर आप एक बॉडी पैराग्राफ 3 बना दो जिसमें आप सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन कर दो। आप ये क्राइटेरिया भी फॉलो कर सकते हो। एक बारी मैं आपको फिर से बता रही हूँ, पहले हम जस्ट ये 4 पैराग्राफ वाला स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। एक बारी आप फिर से देख लीजिए। फर्स्ट पैराग्राफ आप इंट्रोडक्शन का बनाइए। जो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ होगा वो आप कॉजेज़ का बना दीजिए कि ट्रैफिक के इंक्रीज़ होने के क्या क्या कारण हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सपोज करो आपने जो कॉजेज़ उठाए हैं वो है, फर्स्ट कॉज आपने लिया है कि जो व्हीकल्स हैं वो चीप होते जा रहे हैं, चीप व्हीकल्स, कि जो व्हीकल्स हैं वो आपको सस्ते दामों पे आसानी से मिल जाते हैं। सेकंड रीज़न आप दे रहे हो कि आप लिख सकते हो यहाँ पे कि रोड्स जो हैं वो वेल बिल्ट हैं, रोड्स आर वेल बिल्ट, कि रोड जो है वो बहुत अच्छी तरह से बनी हुई है, जिस वजह से लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स ख़रीदते हैं और वो स्मूथली व्हीकल्स को रोड्स के ऊपर रन कर लेते हैं। आपने ये 2 रीज़न्स चुने हैं, तो आप इन दोनों रीज़न्स को एक ही बॉडी पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दो और आपका बॉडी पैराग्राफ 1 बन जाएगा। इसमें से दोनों में से किसी एक रीज़न की आप एग्जांपल दे दो। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आगे आने वाले वीडियोस में। जस्ट आप यहाँ पे पैराग्राफिंग समझिए कि पैराग्राफिंग कैसे करनी है, ठीक है। ये आपने बना दिया पैराग्राफ 1। फिर सेकेंड बॉडी पैराग्राफ जो है वो आप बनाओगे। क्वेश्चन में और क्या पूछा गया है, व्हाट एक्शंस कुड बी टेकन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब ये जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो अब आप यहाँ पे जो सेकंड पैराग्राफ है वो आप बना सकते हो सॉल्यूशंस का, ठीक है, जिसमें आप डिफरेंट सॉल्यूशंस बता दोगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाए। सॉल्यूशंस भी 2 ही होंगे क्योंकि आपने कॉजेज़ कितने बताए हैं, 2, और सॉल्यूशंस भी आपके होंगे 2 ही। इससे ज़्यादा सॉल्यूशंस नहीं देने हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, टू द पॉइंट बात करनी है हमने यहाँ पे।
और एंड में आप लिख दोगे अपना कंक्लूजन। ये हो गया हमारा 4 पैराग्राफ वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5 पैराग्राफ वाला स्ट्रक्चर, जिसमें इंट्रोडक्शन हमारा फर्स्ट पैराग्राफ होगा, BP1 होगा कॉजेज़ का, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक कॉज एक्सप्लेन कर रहे हो। फिर आप BP2 बना रहे हो जिसमें आप कॉज नंबर 2 एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है, फिर आप BP3 बना रहे हो जिसमें आप दे रहे हो सॉल्यूशंस, और एंड वाला जो आपका पैराग्राफ है वो बनेगा कंक्लूजन का। टोटल हो गए हमारे पास यहाँ पे 5 पैराग्राफ्स, जिसमें 3 होंगे हमारे बॉडी पैराग्राफ्स, और एक होगा इंट्रोडक्शन का और एक होगा कंक्लूजन का। अब ये भी फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं करना। 6 पैराग्राफ 7 इतने ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप 5 लिख दीजिए या 4 लिख दीजिए, उतना ही सफिशेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थिंग्स टू बी कीप इन माइंड वाइल राइटिंग। राइटिंग करते टाइम आप अपने माइंड में क्या क्या चीज़ें रखोगे। एक्सपैंड योर आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को आप एक्सपैंड करोगे। जैसे कि अभी मैंने बात की कॉजेज़ लिखने हैं, तो आपने 2 कॉजेज़ अगर सोच लिए हैं तो उसकी एक्सप्लेनेशन आप विद एग्जाम्पल अच्छी तरीके से दोगे। डू नॉट एनलिस्ट न्यूमरस कॉजेज़ एंड सॉल्यूशंस, ढेरों कॉजेज़ ढेरों सॉल्यूशंस देने की नहीं ज़रूरत, क्योंकि एग्जामिनर इज़ नॉट गोइंग टू चेक योर जर्नल नॉलेज। एग्जामिनर ने आपकी जर्नल नॉलेज नहीं चेक करनी कि आपको कितनी अवेयरनेस है कि ट्रैफिक इंक्रीज़ हो रहा है, क्या उसके रीजंस है, क्या सॉल्यूशंस होंगे, या कोई भी प्रॉब्लम है उसके रीजंस, सॉल्यूशंस, इफ़ेक्ट्स के बारे में एग्जामिनर ने आपकी जनरल नॉलेज नहीं चेक करनी कि आपको कितनी इन्फॉर्मेशन पता है। उसने ये चीज़ चेक करनी है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन पता है आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। एग्जामिनर का मोटिव है आपकी प्रेजेंटेशन देखना उस कंटेंट की, कि आप किस तरह अपना मटेरियल जो है वो प्रेजेंट कर रहे हो। इसलिए focus on expanding your ideas instead of writing lot of causes and solutions of a particular problem। ठीक है, ये चीज़ आप अपने माइंड में रखिए। आपने आइडियाज़ एक्सपैंड करने हैं, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। आपकी जर्नल नॉलेज यहाँ पे बिल्कुल भी चेक नहीं हो रही। इसलिए अगर आप एक पैराग्राफ में कॉजेज़ लिख रहे हो और दूसरे में सॉल्यूशंस लिख रहे हो, ये चीज़ ठीक है। अगर आप 2 बॉडी पैराग्राफ्स कॉजेज़ के बना रहे हो, एक सॉल्यूशन का बना रहे हो, वो भी चीज़ ठीक है। ओके, अब है हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन। अब मेन हम टॉपिक पे आ रहे हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है। वे 1, पहला तरीका, उसमें आप 2 स्टेप्स फॉलो करोगे। पहला पैराफ्रेजिंग एंड सेकेंड इज क्लोजिंग लाइन। जब भी इंट्रोडक्शन लिखनी है प्रॉब्लमैटिक टास्क में, 2 स्टेप्स आप फॉलो करोगे, पैराफ्रेजिंग एंड क्लोजिंग लाइन। पैराफ्रेजिंग ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ डिफरेंट वीडियोज़ में। पैराफ्रेजिंग का मतलब है जो आपका क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसको उठाओगे आप, और उसके जो वर्ड्स हैं ना, उसके सिनोनियम्स ढूंढ के, उसके सिनोनियम्स एनालाइज करके आप जो है अपने टास्क की पैराफ्रेजिंग करोगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, इन मैनी सिटीज़ एंड टाउन्स द हाई वॉल्यूम ऑफ रोड ट्रैफिक इज़ अ प्रॉब्लम, कि रोड्स के ऊपर ट्रैफिक इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि सिटीज़ और टाउन्स के लोगों के लिए एक तरह की प्रॉब्लम है। अब इसकी मैंने पैराफ्रेजिंग कैसे की है, दीज डेज़, पैराग्राफिंग मैंने स्टार्ट की है दीज डेज़ से। दीज डेज़ पीपल हैव टू फेस लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़। प्रॉब्लम वर्ड था, प्रॉब्लम का सिनोनियम मैंने यहाँ पे यूज़ किया डिफ़िकल्टीज़, ड्यू टू इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड। यहाँ पे क्या था, हाई वॉल्यूम ऑफ रोड ट्रैफिक, मैंने इसको चेंज करके लिख दिया इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। टाउन्स और सिटीज़ की जगह मैंने लिख दिया पीपल हैव टू फेस लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज। सिंपल पैराफ्रेजिंग है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो आइल्स की प्रिपरेशन, तो आप बिल्कुल सिंपल पैराफ्रेजिंग से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे आपको नॉलेज आ जाएगी कि किस तरह पैराफ्रेजिंग करनी है, तो आप अपने पैराफ्रेजिंग में कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऐड कर सकते हो। बट स्टार्ट विद बेसिक्स सो दैट यू कैन ग्रैब द क्राइटेरिया ऑफ राइटिंग पैराफ्रेजिंग। ओके, दोबारा देखिए आप यहाँ पे,
These days, people have to face lot of difficulties due to increase in number of vehicles on road. कि नंबर ऑफ व्हीकल्स रोड पे इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं. वेव 1, जिसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने प्रॉब्लम की पैराफ्रेजिंग कर देनी है. फिर क्लोजिंग लाइन ऐड करनी है. क्लोजिंग लाइन आपकी हर ऐसे में सेम हो सकती है. मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस essay will enumerate the reasons of increasing traffic and also highlight the possible solutions to mitigate this issue. ये आप क्लोजिंग लाइन अपने हर टास्क में लिख सकते हो, जहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि ये जो मैं आगे ऐसे लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, उसमें सिंपली मैंने बताया है वो रीजंस जिन वजह से ये ट्रैफिक इंक्रीज़ हो रहा है. क्वेश्चन में आपको कॉजेज़ पूछे थे, कॉजेज़ कारण, रीजंस का मतलब भी क्या होता है, कारण, जिन वजह से ये ट्रैफिक इंक्रीज़ हो रहा है. एंड ऑल्सो हाईलाइट द सॉल्यूशंस टू मिटिगेट दिस प्रॉब्लम. उन्होंने एक्शंस कहा था मुझे, मैंने एक्शंस का सिनोनियम लिख दिया सॉल्यूशंस. टू सॉल्व, उन्होंने सॉल्व लिखा है, मैंने लिख दिया मिटिगेट. मिटिगेट का मतलब भी होता है चीज़ को ठीक करना. दिस प्रॉब्लम को मैंने लिख दिया दिस इशू. कुछ वर्ड्स आप सेम भी लिख सकते हो, बट कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को सिनोनियम्स के साथ रीराइट करने की. ये बेसिक वे है जिसमें आप सिंपल क्या कर रहे हो, दो वेज फॉर्म कर रहे हो, जिसमें सबसे पहले पैराफ्रेजिंग हो रही है और साथ ही साथ आप क्लोजिंग लाइन को ऐड कर रहे हो. क्लोजिंग लाइन आप इस तरह लिख सकते हो. अगर यहाँ पे कॉजेज़ नहीं है, यहाँ पे इफ़ेक्ट्स कहे गए हैं, व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम, तो आप यहाँ पे दिस essay will enumerate the effects of increasing traffic and also highlight the solutions to mitigate this issue. बस आपने वर्ड्स को चेंज करना है और ये दोनों लाइंस को आप अपने पैराग्राफ इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हो. ठीक है, ये था सिंपल वे, ईजीएस्ट वे इंट्रोडक्शन लिखने का. नेक्स्ट है हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन ऑफ essay वे 2. अब मैं आपको सेकेंड वे बता रही हूँ इंट्रोडक्शन लिखने का, जिसमें है ऐड कॉजेज़ इन पैराफ्रेजिंग लाइन. फिर आप लिखोगे क्लोजिंग लाइन. मतलब कि जो आपने कॉजेज़ अपने बॉडी पैराग्राफ में एक्सप्लेन करने हैं ना, उन कॉजेज़ के नेम्स को आप अपनी पैराफ्रेजिंग लाइन में इंक्लूड कर दो, ताकि जो इन्विजिलेटर है आपका पैराग्राफ चेक करेगा, उसको स्टार्टिंग में ही पता लग जाए कि ये दो कॉजेज़ जो है वो पर्सन अपने पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करेगा. अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लग रही है तो आप ये फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज़ आप ये टेक्निक सिंपल वे से भी अपने इंट्रोडक्शन को लिख सकते हो. अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप स्टार्ट कर लीजिए इस वे से, और जो धीरे धीरे आप अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप वे 2 को भी फॉलो कर पाएंगे. वे 2 में मैंने क्या बोला है कि कॉजेज़ को आप अपनी पैराग्राफिंग लाइन में इंक्लूड कर दीजिए. अब देखते हैं कि इसको कैसे लिखना है. अब हमारे टास्क के कॉजेज़ क्या मैंने यहाँ पे लिए हैं ट्रैफिक के इंक्रीज़ होने के. फर्स्ट कॉज मैंने लिया है अफोर्डेबिलिटी ऑफ कार्स, कि कार्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल हैं. आजकल EMI फैसिलिटी है तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है कार्स को. सेकंड इज़ यूज़ ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, मींस कि अगर घर में 4 पर्सनस रह रहे हैं तो उन सभी के पास अपनी अपनी कार्स हैं और वो अपनी कार को यूज़ करते हैं ट्रैवलिंग के टाइम. वो कार पूलिंग फैसिलिटी को बिल्कुल नहीं फॉलो करते. ऑल पर्सनस आर यूजिंग देयर ओन व्हीकल्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अब ये दो मैंने कॉजेज़ अपने बॉडी पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करने हैं, तो इनको मैं पहले इंट्रोडक्शन में लिख देती हूँ. अब आप इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हो, यहाँ आप लिख सकते हो ड्यू टू, यहाँ आप लिख सकते हो ओइंग टू. ड्यू टू अफोर्डेबिलिटी ऑफ कार्स एंड यूज़ ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स, कार्स के अफोर्डेबल होने से और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के यूज़ होने से the number of automobiles running on the roads have increased to a greater extent. कि जो गाड़ियां हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, रोड्स के ऊपर चलती हैं, उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है.
ठीक है, क्वेश्चन यही है कि रोड्स का जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, तो मैंने कॉजेज़ भी लिख दिए और साथ ही साथ अपनी लाइन को रीफ्रेज भी कर दिया कि ये 2 कॉजेज़ हैं जिन वजह से रोड्स का ट्रैफिक्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। समझ गए आप? ये भी ईजीएस्ट वे है लिखने का, बट इसको करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। आपको सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है उस चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि ये 2 रीज़न्स हैं जिस वजह से यहाँ पर रोड्स के ऊपर जो ट्रैफिक का कंजेशन है, ट्रैफिक का नंबर है, वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। कॉजेज़ एक्सप्लेन हो गए साथ ही साथ। अब हमने एक्शंस के लिए भी लाइन लिखनी है, तो आप एक्शंस के लिए लाइन क्या लिख सकते हो? However, there are numerous corrective actions that can be taken to reduce the effects of given problem. इस गिवन प्रॉब्लम को रोकने के लिए बहुत सारे करेक्टिव एक्शंस जो है वो लिए जा सकते हैं। दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, या आप कॉजेज़ के नाम लिख दो या आप सॉल्यूशंस के नाम लिख दो। ज़्यादा बेटर यही है कि जो कॉजेज़ हैं आप उनको अपने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर दो, उनके जस्ट नाम लिख दो कि ये कॉजेज़ जो है वो मैं अपने बॉडी पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, और फिर जो हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो है एक्शन है उसको आप लिख दो। ठीक है, ये इतनी बात समझ लग गई। सिर्फ और सिर्फ एक बात यहाँ पे आप ध्यान रखो, सिर्फ और सिर्फ आपने उन जो पॉइंट्स हैं उनके नेम्स लिखने हैं, उनको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ आप नाम लिखोगे और आपने जो पॉइंट ऊपर एक्सप्लेन किए हैं ये भी पॉइंट्स आपके बॉडी पैराग्राफ में लिखे हुए होने चाहिए। ये नहीं है कि ऊपर आपने अफोर्डेबिलिटी ऑफ कार्स लिख दिया और नीचे जाके आप कोई और पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वहाँ पे जो है वो टास्क रिस्पॉन्स, कोहेरेंस, कोहेजन बिल्कुल भी मेंटेन नहीं होगा। उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो पॉइंट्स आपने ऊपर लिखे हैं उनको ही आप नीचे एक्सप्लेन करोगे। अगर आपको लग रहा है कि आपसे ये टेक्निक नहीं फॉलो होगी, आप गलत लिख दोगे, गलत लिखने से अच्छा ये है कि आप ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो। पहले सिंपली उसको रीफ्रेज कर दो और फिर आप एंड में ये लाइन इंक्लूड कर दो कि इस एसे में मैं कॉजेज़ और सॉल्यूशंस दोनों एक्सप्लेन करूँगा। ये भी इजी वे है एक्सप्लेन करने का। दिस वॉज ऑल अबाउट पार्ट 1, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे एक प्रॉब्लमैटिक टास्क को, और साथ ही साथ हमने ये डिस्कस किया कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है एक प्रॉब्लमैटिक टास्क की। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक और शेयर का बटन भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इन जो हमने टास्क की इंट्रोडक्शन की है उनकी बॉडी पैराग्राफ्स आप कैसे लिखोगे, वो हम अपने नेक्स्ट टास्क में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।